हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज केवीएस का दूसरा दिन एग्ज़ाम था, मीन्स कि केवीएस पीआरटी का कल एग्ज़ाम हुआ 2 शिफ्ट में, आज 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो आज का जो पेपर आया वो भी बिल्कुल एज इट इज़ कल जैसा पेपर आया था वैसा ही आया। लोगों का कहना है कि पेपर इजी आ रहा है, लेकिन पेपर इजी नहीं आ रहा है। ऑप्शंस थोड़े घुमावदार हैं, ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर मीन्स कि क्या ऑप्शन करना है। तो पेपर इजी हम नहीं कह सकते हैं, पेपर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का आ रहा है। पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है। और जिन जिन टॉपिक्स से कल क्वेश्चंस आए थे, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, कल वाला एनालिसिस नहीं देखा है, मैंने एक और एनालिसिस डाला, इसमें मैंने एज इट इज़ क्वेश्चंस डाले हैं विथ ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस थे ये भी डाला है, और एज इट इज़ मैथ्स के क्वेश्चन एज इट इज़ जैसे पेपर में आया था वैसा ही बिल्कुल मैंने डाला है। वो आप एक बार जाके देख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आज पूछा गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर हम जीके और करंट अफेयर की बात करें तो कल क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन कल पूछा गया था इसी टॉपिक से। ये जो 53rd फिल्म फेयर अवार्ड है गोवा में जो हुआ, ये सबको पता है कि 53rd फिल्म फेयर अवार्ड गोवा में हुआ है, लेकिन इसके अवार्ड्स कल क्या पूछे गए? कल ये पूछा गया कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। आज पूछा गया बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड। आज क्या पूछा गया? बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड। बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड किसको दिया गया? इसके अलावा बीसीसीआई के चेयरमैन पूछा गया। कौन है बीसीसीआई के चेयरमैन? उत्तराखंड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल पूछा गया था कि नेहरू माउंटेनियर कहाँ है, जो पर्वतारोहण के लिए सिखाते हैं लोगों को। आज पूछा गया फूलों की घाटी। तो ये पता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। मैंने अपने ईवीएस टॉपिक में इसको कराया भी है कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये है। नेक्स्ट पूछा गया नेशनल मिल्क डे। कल कौन सा डे पूछा गया था? एनसीसी डे पूछा गया था कल, और आज नेशनल मिल्क डे पूछा गया है। तो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो 53rd फिल्म फेयर अवार्ड है, इसको अच्छे से पढ़ जाएगा। जिसका भी 24 को 26 को एग्जाम है, वो इसको अच्छे से बेस्ट फिल्म, बेस्ट पर्सनैलिटी, जितनी भी इसमें अवार्ड्स मिले हैं वो सारे आप अच्छे से याद करके जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी चीज़ें हैं, उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा डेज आप कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि डेज से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में डेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है। पुरस्कार, अवार्ड्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला, ये पूछा गया है। चिरंजीवी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया। ये भी पूछा गया कि पिन कोड में कितने डिजिट्स होते हैं। पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं ये पूछा गया, तो 6 डिजिट होते हैं पिन कोड में। ये हो गई करंट अफेयर की बात। सेम टॉपिक वही है, मतलब वो अपने सिलेबस से भटके नहीं है, और सिलेबस भी कह लीजिए तो कल जो चीज़ें पूछी गई थी सेम वही आज चीज़ें पूछी गई हैं। टॉपिक बिल्कुल सेम है। देखिए 53rd फिल्म फेयर अवार्ड, उत्तराखंड से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, डे से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेस अगर आप माने तो बेस आपको मिल गया है, बस आपको इसी पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी एज इट इज़ जो कल पूछा गया, क्वेश्चंस तो सेम नहीं थे लेकिन टॉपिक्स बिल्कुल सेम थे। वेन डायग्राम से कल क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ अपने इसके पहले एनालिसिस में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। मिसिंग नंबर, कल भी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे गए थे। कल वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। कल ऐसा पूछा गया था, ऐसे नंबर्स थे 3, 4, 5, 7, 8, 7, 9, ऐसे कुछ नंबर्स थे, और अरेंजमेंट हम इसे कहेंगे। और इसमें ये बोला गया था ऐसे नंबर बताइए जिसमें 5 के पहले 4 हो और 5 के बाद 7 हो। ऐसे कितने 5 हैं जिसके पहले 7 है और जिसके बाद में 4 है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन आज भी ऐसे क्वेश्चन एक पूछा गया, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सीटिंग अरेंजमेंट आज स्क्वायर शेप में पूछा गया। कल क्या पूछा गया था कि 9 लोग हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं दक्षिण की ओर मुंह करके, ये कल पूछा गया। कथन निष्कर्ष से भी कल एक क्वेश्चन आया था। डेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन कल आया था कि अगर किसी का माँ कहती है कि मेरे बेटे का जन्म रविवार के बाद हुआ है लेकिन बुधवार के पहले हुआ है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे, और आज भी सेम वही क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो आप इन सबको बेस बनाकर अच्छे से अपनी तैयारी, जिसका भी पेपर 24 को है, 26 को है, आगे के शिफ्ट्स में है, वो अपनी तैयारी और भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी भी सेम जो कल पेपर आया था सेम वैसा ही आज दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। रिमझिम जो एनसीईआरटी बुक है उससे 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कल भी सेम यही हाल था, कल के पेपर में भी रिमझिम से कितने नंबर के राजा हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ कंटेंट दे दिया गया है, 2-3 लाइंस दे दी गई है और उसमें कविता का नाम पूछा गया है। आज भी ये सेम पूछा गया है। इसके अलावा पैसेज 5 नंबर का पूछा गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है, ये पूछा गया। ये तो बहुत ही इजी है। पर्यायवाची पूछा गया, बादल और सूर्य का। और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि से कल भी एक क्वेश्चन आया था, देवेंद्र उसमें पूछा था, देव प्लस इंद्र मिला के देवेंद्र बनता है। और आज भी एक संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल पैटर्न उन लोगों का फिक्स हो गया, मतलब दोनों दिन का पैटर्न देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। अब आगे में चेंज हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप लोग इस पैटर्न पे अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ईवीएस। ईवीएस में अगर आप सीटेट किए हुए हैं, सीटेट आप क्वालिफाई होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सीटेट में अगर अच्छे से आप पढ़ाई किए हैं तो सीटेट का जो ईवीएस है सेम वही ईवीएस इसमें पूछ रहा है। बस असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आंसर देने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेम टॉपिक्स जो हैं, थीम्स जो 6 थीम्स पे बेस्ड है हमारा ईवीएस, सेम वही पूछे गए हैं और सीटेट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड, मैंने अपने फूड जो 6 थीम्स मैंने कराए हैं टॉपिक वाइज, उसमें मैंने आपको बताया इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है जो तत्काल हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट इसका ऑप्शन हो जाएगा। चांगपा जनजाति से क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। चांगपा जनजाति से ये क्वेश्चन पूछा गया कि चांगपा जनजाति वाले जो लोग होते हैं, लद्दाख के जो लोग होते हैं, वो बकरी और भेड़ों को रखने के लिए जिस घर का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो ये आपको मैंने अपने सीटेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवाया है। इसके अलावा सिंथेटिक नायलॉन से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे होता है। कल भी मच्छर से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि मच्छर को कैसे पता चलता है कि इंसान वहाँ पर है, तो मच्छरों को गंध की वजह से पता चलता है, इंसानों की गंध की वजह से। तो आज पूछा गया मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जानवर जो 17 घंटे सोता है, ये भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। स्लोथ इसका आंसर होगा। स्लोथ क्या है, 17 घंटे सोता है। सीटेट का एक और फेवरेट क्वेश्चन है हाथी। हाथी वाला जो क्वेश्चन है वो सीटेट का फेवरेट है और कल वो हाथी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ईवीएस के लिए आप सीटेट का प्रीवियस ईयर उठाइए और 2 दिन आपके पास टाइम है, उसमें वो आप अच्छे से कर जाइए, क्योंकि ईवीएस में वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल से भी सीटेट में इस बार क्वेश्चन पूछा गया और बछेंद्री पाल से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पेडागॉजी पे। तो पेडागॉजी कल की तरह ही सेम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, आरटीई से क्वेश्चन पूछे गए। टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लोगों का ये मानना था कि असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या फिर जिसमें होता है ना ए भी सही है, बी सही है, सी सही है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ना कल पूछे गए थे ना आज पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर आरटी, एनईपी, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। जितने भी सिलेबस में हमारे टॉपिक्स दिए हैं, हर एक टॉपिक को वो लोग कवर कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो सिद्धांत वगैरह है, प्याजे, वाइगॉत्स्की, इन सब पे क्वेश्चंस देखने को कल भी नहीं मिला था और आज भी दोनों शिफ्ट्स में इन सब पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। टाइम टेबल क्यों बनाते हैं हम, ये क्वेश्चन पूछा गया। एनईपी 2020 किस पर बल देता है, सेम यही क्वेश्चन कल पूछा गया था। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर बल देता है और यही क्वेश्चन आज भी पूछा गया। ऑप्शंस थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, कल क्या पूछा गया, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन आता है। आज फैमिली से पूछा गया कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन है, तो फैमिली एजेंसी है प्राइमरी सोशलाइजेशन की।
नेक्स्ट, सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों को पता है सृजनात्मकता किससे संबंधित है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन किससे संबंधित है? कमेंट करके आप लोग ये मुझे बताएंगे। टीचर प्यूपिल रेशियो, मैंने पिछले वीडियो में ही आपसे बोला था कि कल क्या पूछा था, कल पूछा था आवर्स पूछे थे, आरटीई के अकॉर्डिंग कितने आवर एक वीक में होने चाहिए। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि आप टीचर प्यूपिल रेशियो देख कर जाएंगे, वो पूछ सकता है, और आज ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस क्लास तक के बच्चों को दिया जाता है? कल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आरटीई 2009 में किस क्लास तक के बच्चों को हम फेल नहीं कर सकते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो किस क्लास तक के बच्चों के लिए है। और आज पूछा गया कि आरटीई 2009 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस क्लास तक के बच्चों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8th क्लास तक के बच्चों को। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस देखने को मिले। एनसीएफ 2005 कल भी क्वेश्चन देखने को मिला था। कल क्या था कि एनसीएफ कौन बनाता है। आपको कल वाले क्वेश्चंस एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे विथ ऑप्शंस मैंने अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। किशोरावस्था से क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था, आज भी देखने को मिला है। इसके अलावा 45 घंटे, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है। कल ये सेम क्वेश्चन आया था कि पर वीक कितने आवर्स चाहिए टीचर को, तो 45 आवर्स। लेसन प्लान से क्वेश्चन देखने को मिला है। डिसेबिलिटी से कल भी क्वेश्चन देखने को मिला था, आज भी क्वेश्चन देखने को मिला है। और फर्स्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच किसने दिया था, आज ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आज के कुछ, इसके अलावा इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स 4 से 5 एंटोनिम सिनोनिम, एक्टिव पैसिव आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की हम बात करें तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन देखने को मिल रहे हैं। पहले तो हम पैसेज देख लेते हैं। पैसेज पूछा जा रहा है 5 नंबर का, 5 मार्क्स के पैसेज पूछे जा रहे हैं। आज भी पैसेज देखने को मिला। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम्स देखने को मिल रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट, कल भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सेंटेंस अरेंजमेंट से, आज भी सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला है। सेंटेंस को अरेंज करना होता है, जंबल सेंटेंस होते हैं उसको अरेंज करना होता है। इसके अलावा एरर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आइदर और वाला एरर कल पूछा गया था। तो ये इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन कल देखने को मिले थे, आज भी एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया सारे सब्जेक्ट्स। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको अगर याद हैं, आप पेपर देने गए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ईवीएस के मैंने 6 थीम्स से रिलेटेड टॉपिक करवाए हैं, अलग अलग टॉपिक्स विथ क्वेश्चंस करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि फूड चैप्टर से ईवीएस में पूछा जा रहा है, फाइबर्स से पूछा जा रहा है। मैंने फाइबर्स भी करवाया है उसमें। आज भी फाइबर से एक क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि ये मैंने लिखा है सिंथेटिक नायलॉन, तो ये फाइबर का है। फूड मैंने करवाया है, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा चांगपा जनजाति सीटेट, ईवीएस के लिए आप सीटेट पे जितना फोकस करें, और इस टाइम पे आप सीटेट के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आप हिंदी पे जोर दे सकते हैं। हिंदी में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं एक बार। आप बस एनसीईआरटी के स्टोरीज के नाम देख लीजिए, और बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑनलाइन आप डाउनलोड करके उसको इजीली पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी बेस्ट होता है, आप खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और कोई आपकी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।